क्या हार्दिक पांड्या की मुश्किलें अब उनके करियर के साथ साथ उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को भी हमेशा के लिए मटियामेट कर देंगी? दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली ऐतिहासिक जीत का जश्न अब एक ऐसे कानूनी दुस्वप्न में बदल चुका है जिसकी कल्पना शायद खुद हार्दिक ने भी नहीं की थी। तिरंगे के अपमान के मामले में पुणे पुलिस की एफआईआर और 3 साल की जेल की संभावित सजा की तलवार के बीच अब इस आग में घी डालने का काम किया है हार्दिक पांड्या की पूर्व पत्नी नताशा स्टेनकोविक ने। जी हां, जहां एक तरफ पूरा सोशल मीडिया हार्दिक के समर्थन और विरोध में बंटा हुआ है, वहीं नताशा के एक ताजा और बेहद कड़े बयान ने इस पूरे विवाद को एक नई दिशा दे दी है। आज के इस विशेष और बहुत ही लंबे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हार्दिक के जेल जाने की खबरों और उन पर लगे संगीन आरोपों पर नताशा स्टेनकोविक ने आखिर क्या बड़ा खुलासा किया है और कैसे उनके इस बयान ने हार्दिक के पक्ष को और भी ज्यादा कमजोर कर दिया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस विवाद में एक ऐसी गूंज सुनाई दी है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। जैसे ही पूरे देश में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि प्रतिष्ठित एडवोकेट वाजिद खान की लिखित शिकायत को आधार मानते हुए प्रशासन ने हार्दिक पांड्या के खिलाफ राष्ट्रध्वज के अपमान और राष्ट्रीय गौरव के अनादर की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, समूचे खेल और ग्लैमर जगत में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। यह जानकारी सामने आते ही कि हार्दिक पांड्या को किसी भी वक्त पुलिस प्रशासन द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा सकता है या उनकी गिरफ्तारी की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर किसी की पैनी नजर केवल एक ही शख्सियत पर टिकी थी, और वो थी हार्दिक की पूर्व पत्नी नताशा स्टेनकोविक। नताशा, जो पिछले काफी समय से अपनी निजी जिंदगी के उतार चढ़ाव और हार्दिक से अलगाव को लेकर लगातार सुर्खियों और चर्चाओं के केंद्र में रही हैं, उन्होंने इस बेहद संवेदनशील और विवादित मुद्दे पर अपनी लंबी चुप्पी को तोड़ते हुए एक ऐसा अप्रत्याशित और सख्त रुख अपनाया है जिसने इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। नताशा ने अपने आधिकारिक बयान को बहुत ही सलीके से पेश किया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों की धार और संदेश का निशाना बिल्कुल साफ था। उन्होंने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि किसी भी लोकतंत्र में राष्ट्रीय प्रतीकों और संवैधानिक गौरव का सम्मान करना हर एक नागरिक का न केवल वैधानिक दायित्व है, बल्कि एक बुनियादी नैतिक कर्तव्य भी है। नताशा के करीबी सूत्रों, उनके निजी स्टाफ और उनके सोशल मीडिया हैंडल की गतिविधियों से छन छन कर जो विस्तृत जानकारी बाहर आ रही है, उसके मुताबिक उन्होंने भारतीय अस्मिता को सर्वोपरि रखते हुए कहा, जब आप एक सार्वजनिक हस्ती यानी पब्लिक फिगर होते हैं और समाज के लाखों करोड़ों युवा आपको अपना आदर्श मानकर फॉलो करते हैं, तो आपकी सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी एक आम नागरिक की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक खिलाड़ी के लिए जीत का भव्य जश्न मनाना और अपनी व्यक्तिगत खुशी का इजहार करना उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन यह उत्सव कभी भी देश की गरिमा, राष्ट्रीय गौरव और हमारे पवित्र तिरंगे की मर्यादा की कीमत पर नहीं मनाया जाना चाहिए। तिरंगा केवल एक रंगीन कपड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारी सामूहिक पहचान है, हमारे पूर्वजों के बलिदानों की विरासत है और 140 करोड़ भारतीयों की आत्मा है। ऐसे में इस परम पावन प्रतीक को किसी भी प्रकार के निजी रोमांटिक पल, कामुक